बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर जयपुर से। आरएलपी सांसद हनुमान बेनीवाल की जालूपुरा स्थित सरकारी आवास में चोरी हो गई। सांसद का घर भी नहीं बख्शा इन चोरों ने। नकदी, ज्वेलरी, बेशकीमती वस्तु और कई दस्तावेज यहां से चोरी किए गए। सांसद हनुमान बेनीवाल ने रात 1 बजे ट्वीट कर इस घटना की जानकारी दी। सांसद बेनीवाल ने ट्वीट में लिखा कि पुलिस थाने से 30 मीटर की दूरी पर उनका घर स्थित है और पुलिस कमिश्नरेट से 200 मीटर की दूरी पर। सांसद ने ट्वीट में लिखा, चोरी होना पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली पर सवालिया निशान लगाता है। बेनीवाल ने गृह सचिव को फोन पर वारदात की जानकारी दी। पुलिस का आला अधिकारी भी अब मौके पर पहुंच गए। सांसद हनुमान बेनीवाल ने रात 1 बजे ट्वीट कर चोरी की जानकारी दी। बेनीवाल के जालूपुरा सरकारी आवास में चोरी की वारदात। लिखा उन्होंने कि पुलिस थाने से महज 30 मीटर की दूरी पर मेरा आवास है और ये अब कमिश्नरेट पर सवालिया निशान खड़ा करता है। नकदी, ज्वेलरी और कई दस्तावेज यहां से चोरों ने हाथ साफ कर दिया। कई दस्तावेजों को भी साथ ले गए। सांसद हनुमान बेनीवाल के सरकारी क्वार्टर में चोरी का मामला। दीवार फांदकर बंगले में चोरों के घुसने की जानकारी मिली है। करीब 1.5 लाख रुपए, चांदी के बर्तन, सोने की ज्वेलरी चोरी कर ले गए चोर यहां से। कल रात को क्वार्टर पर जब स्टाफ आया तब चोरी का पता चला। जालूपुरा पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है। जयपुर में चोरों का आतंक। आरएलपी विधायक इंदिरा देवी बावरी का हैंडबैग भी चोरी हो गया। कल गाड़ी से हैंडबैग उनका चोरी हुआ था। चांदपुल बाजार की यह घटना है। तो राजधानी जयपुर में आरएलपी विधायक इंदिरा देवी के केस का बैग चोरी पहले और फिर सांसद हनुमान बेनीवाल के आवास में चोरी। जालूपुरा स्थित उनके सरकारी आवास में चोरों ने सेंध लगा दी। विष्णु मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विष्णु, सांसद का घर भी सुरक्षित नहीं है। राजधानी जयपुर में महज 2 दिनों में आरएलपी सांसद और आरएलपी की विधायक। जी देखिए, राजधानी जयपुर में 2 दिनों के भीतर आरएलपी के सांसद और आरएलपी की विधायक बदमाशों के निशाने में होने पर सामने आए। और 1-2 दिन पहले ही जब कि विधायक इंदिरा देवी बावरी की गाड़ी से उनके हैंडबैग चोरी हो गया, जिसमें उनका मोबाइल फोन रखा हुआ था, करीब 50,000 रुपए नगद रखे थे, आईडी कार्ड वगैरह रखे थे और इसकी रिपोर्ट कोतवाली थाने में दर्ज करवाई गई थी। ये बदमाश पुलिस की गिरफ्त में आते उसी बीच जालूपुरा थाने से महज 30 से 40 मीटर की दूरी पर बने आरएलपी सांसद हनुमान बेनीवाल के सरकारी क्वार्टर में और चोरों की सेंधमारी सामने आई, जिसमें हनुमान बेनीवाल ने रात करीब 1 बजे एक ट्वीट करके बताया कि बदमाश जो थे उनके घर में घुसे और राजधानी में कोई सुरक्षित नहीं है। और सांसद के घर में सरकारी क्वार्टर में घुस करके बदमाश करीब 1.5 लाख रुपए नगद, ज्वेलरी, उसके अलावा चांदी के बर्तन और अन्य सामान चुरा करके ले गए, जिसकी रिपोर्ट जो है जालूपुरा थाने में दर्ज करवाई गई है। बताया जा रहा है कि जो बदमाश थे वो जो इस सरकारी बंगले की साइड वाली जो दीवार थी उसको फांद करके सांसद के बंगले में घुसे। और चूंकि यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड था नहीं, यहाँ पर कैमरे भी लगे हुए थे, ऐसे में अब जो है पुलिस बदमाशों की तलाश कर रही है। जी ये इस तरह की घटनाएं लगातार हो रही है, पहली घटना नहीं है विष्णु। ये आरएलपी की ही विधायक का बैग छीन कर ले जाते हैं और अब तो सांसद बेनीवाल ने ट्वीट कर सवाल भी उठा दिए हैं। पूछ रहे हैं, कह रहे हैं पुलिस थाने से 30 मीटर की दूरी पर ही है उनका घर, पुलिस कमिश्नरेट से 200 मीटर की दूरी पर है। इतने ऐसा तो नहीं होगा कि इन चोरों को, जिन्होंने यहाँ सेंधमारी की, जिन्होंने हाथ साफ किया, उन्हें जानकारी में ना हो कि सांसद का आवास है। बावजूद इसके हौसले इतने बुलंद उनके। बिल्कुल, देखिए, बिल्कुल बदमाशों के हौसले बुलंद है, इसलिए शायद आरएलपी के सांसद के सरकारी क्वार्टर में बंगले में घुस करके और सेंधमारी की वारदात को अंजाम दिया, चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चूंकि थाना बिल्कुल पास में, ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि पास में थाना होने के बावजूद बदमाशों में खौफ क्यों नहीं, तो क्यों वे आसानी के साथ में कुछ घंटे उस बंगले में ठहर करके और आसानी से अलमारियों के उन्होंने लॉक तोड़े, अंदर सामान बिखेरा है और 1.5 लाख रुपए नगद, ज्वेलरी चुरा करके वो वहां से लेके गए। जब रात को उनका स्टाफ कल बंगले पर पहुंचा तब मालूम चला कि यहाँ पे चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। साथ में जब हमारी जालूपुरा पुलिस से हमारी बातचीत आज सुबह हुई तब उनका कहना था कि आसपास चूंकि जो पहले एमएलए क्वार्टर्स हुआ करते थे, उनका रिनोवेशन काम चल रहा था, तो सारे जो बंगले थे उनको तोड़ा जा चुका है। तो ऐसे में जो सिंगल एक जो बंगला था वो हनुमान बेनीवाल का सरकारी क्वार्टर बचा हुआ है,
जो जिसमें भी कुछ भी निर्माण कार्य नहीं हो रहा है। ऐसे में बदमाशों को लगता था कि शायद ये बंगला खाली है और हो सकता है इसमें कोई सामान हो जिसको चुरा कर ले जा सकता है। इसीलिए अब पुलिस जो है आसपास जो मजदूर काम कर रहे थे, चूंकि काफी मजदूर यहाँ पर काम कर रहे हैं, उनसे पूछताछ करेगी कि रात के वक्त में ऐसे कौन थे जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है। जी, कितने बजे की ये घटना है? आप बता रहे हैं रात को उनका स्टाफ आया, जब इस वारदात को अंजाम दिया गया, जब ये चोरी हुई, क्या उस वक्त सरकारी आवास पर एक क्वार्टर में कोई मौजूद नहीं था? जी बिल्कुल, देखिए 2 से 3 दिन से जो ये बंगला था, सरकारी क्वार्टर था, ये खाली था, यहाँ पर कोई स्टाफ नहीं था। लेकिन दो दिनों के बाद जब स्टाफ कल जब हनुमान बेनीवाल के सरकारी क्वार्टर पर पहुंचा, तब अंदर कमरों में सामान बिखरा हुआ था। जब उन्होंने जाकर के देखा तो अलमारी के लॉक टूटे हुए थे और वहां रखी हुई जो नकदी थी और भी जो सामान था वो गायब मिला, जिसकी सूचना स्टाफ ने हनुमान बेनीवाल को दी। और उसके बाद रात करीब 1 बजे हनुमान बेनीवाल ने ट्वीट किया। उन्होंने जयपुर कमिश्नर, उसके अलावा जो गृह जो अधिकारी है होम डिपार्टमेंट के, उनसे फोन करके उनको जानकारी दी और अब जाकर के मुकदमा दर्ज करवाया गया है। जी चलिए, शुक्रिया विष्णु तमाम जानकारी के लिए।